आम इंतखाबात का तबिल बजा तो सियासतदानों ने कमर कस ली। इलेक्शन कमीशन से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए। 8 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेश। शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा हारिस JIT सरबराह वाजिद ज़िया पर जिरा जारी रखेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। साफ पानी केस में शहबाज शरीफ आज पेश हो जाएंगे। रिकॉर्ड भी साथ लेकर आए। एहतसाब ब्यूरो लाहौर के साबिक वजीर आला पंजाब को हिदायत। आयशा आहद की हमजा शहबाज के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। इल्जाम आयद किया है कि हमजा शहबाज ने घर शिफ्ट करने के बहाने निकाहनामा, लैपटॉप और दस्तावेजात चोरी करा दी। हमजा शहबाज और अली इमरान रात भर तशद्दुद करते रहे। मोबाइल फोन, ज्वेलरी और पर्स भी छीन लिया। उज़ैर बलोच मेरा दोस्त नहीं भाई है, इंतखाबात में हिस्सा लूंगा। हबीब जान बलोच की लंदन से कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुकदमात का सामना करूंगा, अदालतों पर एतमाद है इसलिए वापस आया। ये तो वो दुल्हन है जो यहाँ माँ बाप ने कह के बेचा है, बेटा यहाँ से जाना तो फिर जनाजे के साथ जान। अब मेरी आखिरी पार्टी है तहरीक इंसाफ और मैं खान साहब के साथ हूँ। तहरीक इंसाफ ने बुलाया मगर टिकट देने के मामले पर मुंह ना लगाया। आमिर लियाकत हुसैन का दिल टूट गया। कहते हैं PTI को अपना घर समझ कर आया था मगर टिकट देने से इनकार कर दिया गया। फैसले की घड़ी आ गई, आज मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। पानी दो। कराची वालों का रात गए वाटर बोर्ड माफी के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल अफराद नाजिमाबाद में वाटर बोर्ड के दफ्तर में घुस गए। शदीद नारेबाजी की, सड़क ब्लॉक करके भी एहतजाज किया। दान में भी बिजली की लोड शेडिंग ने दिन का सुख और रात का चैन गारत किया तो शहरियों का सबर जवाब दे गया। मुश्तइल अफराद ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को धर लिया। कंदकोट में आज भी एक और मां की गोद उचड़ गई। खसरा से मुतासिरा एक और बच्चा दम तोड़ गया। 4 माह में वबा 74 बच्चों की जान ले चुकी। कहते हैं मैं हूं सादिया खौस और मैं हूं सादिया सैमसन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान जब सहाफी ने सवाल किया कि कल से बिजली बहुत जा रही है तो उन्होंने कहा हम तो सब ठीक छोड़ के गए थे, हम अपने किए के जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत से मंसूबों का इफ्तिताह किया है। उनका कहना था पंजाब और वफाक में 39 मेगा मंसूबे हैं और मंसूबों में अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अलग हैं। उन्होंने पूछा क्या ये काम किसी और हुकूमत ने किए, क्या किसी और हुकूमत ने मोटरवे बनाई, क्या मोटरवे पर किसी और हुकूमत का नाम लिखा है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफी की जानिब से सवाल किया गया कि कल से बिजली बहुत जा रही है तो उन्होंने कहा कि हम तो सब ठीक छोड़कर गए थे, हम अपने किए के जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान ने बहुत से मंसूबों का इफ्तिताह किया। एक दफ़ा फिर आपको बताते चले कि नवाज शरीफ जो कि गैर रस्मी तौर पर एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया के नुमाइंदगान से बातचीत कर रहे थे, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल ये किया कि कल से बहुत ज़्यादा बिजली जा रही है। उन्होंने कहा कि हम तो सब ठीक छोड़ के गए थे। शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत से मनसूबों का इफ्तिताह किया है। पंजाब और विफाक में 39 मेगा मनसूबे लगाए गए हैं। मनसूबों में अस्पताल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ अलग हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी सहाफ़ी से पलट कर सवाल किया कि क्या किसी और हुकूमत ने मोटरवे बनाई है, क्या मोटरवे पर किसी और हुकूमत का नाम लिखा नजर आया है आपको। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मी के हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा आज खासी एक्टिव है नून लीग, क्या कहा जा रहा है इस वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से, कौन कौन खिताब करेगा? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है। आज शाम मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर रहनुमा उस वर्कर कन्वेंशन में खिताब करेंगे।
जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये तमाम तर तैयारियां जो है मकामी क़यादत की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। आज शाम 4 बजे जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन से मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। दूसरी जानिब जो इख्तिलाफात मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत के दरमियान सामने आए हैं, 2 धड़े इस वक्त सामने हैं। एक अंजम अकील खान जो साबिक MNA हैं उनके हामियों का धड़ा है, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी मेयर इस्लामाबाद हैं ज़ीशान नकवी और उनके साथियों का धड़ा है। उनका ये मौक़िफ़ हमारे सामने आया है कि अंजम अकील को अगर टिकट दिया गया तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पर जो है वो शदीद एहतजाज करेगी। और आज जो मुखालिफ धड़ा है, जो अंजम अकील खान के टिकट की मुखालफत कर रहा है मुसलसल, आज उनका एहतजाज भी है। वो अपने तौर पर मियां नवाज शरीफ के सामने एहतजाज करेंगे। उनका ये कहना है कि अंजम अकील खान को दोबारा टिकट ना दिया जाए, क्योंकि वर्कर्स में इनका जो एतमाद है वो खो चुके हैं। वर्कर्स उन पर एतमाद नहीं करते। किसी मौजूद शख्सियत को जो है इस हल्के से टिकट दिया जाए। जी राना तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आम इंतखाबात को मुमकिन बनाने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के कागजात नामजदगी आज से वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवार 4 जून तक रिटर्निंग अफसरान से फॉर्म्स हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर हमारी नुमाइंदगान मौजूद होंगे। कराची से हमें ज्वाइन किया है शमील अहमद ने, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगी हुमा भट्ट। पहले चलते हैं कराची और शमील अहमद से जानते हैं कि कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं। जी शमील, बताइएगा, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आगाज हो गया है। जी देखिए, पूरे पाकिस्तान की तरह आज यहाँ कराची सिटी कोर्ट में भी जो ADJs और DJs का इंतखाब किया गया था, रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान का, वहाँ से फॉर्म मिलने का सिलसिला शुरू होना है, जो कि 4 जून से शुरू होगा और 8 जून तक यहाँ से फॉर्म जमा भी करवाए जा सकते हैं और हासिल भी किया जा सकते हैं। आज जो सबसे पहला फॉर्म है वो NA 246 से इरशाद नामी शायरी ने हासिल किया, जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। ये सब वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं और हम उनसे बात करते हैं इस वक्त, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातें मैदान में हैं, तो वो आज़ाद हैसियत से कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके इस हवाले से क्या इरादे हैं। इरशाद साहब, आपने अभी 246 से फॉर्म लिया है और आप पहले कराची से फॉर्म लेने वाले पड़े हैं। आपने किस लिए और किस मकसद के लिए आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, जबकि इतना मुकाबला पहले ही मौजूद है? असल में बात ये है कि हमारी जो लियारी वालों की इन्होंने वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हमें ना तो बाहर कहीं नौकरियाँ मिलती हैं, ना ही कोई हमें अपने पास काम पे रखता है, क्योंकि 88 से PP 79 से 71 से हम PP के साथ ही थे और उसी के लिए लड़ रहे थे। आज हमें इन्होंने क्या दिया? आज न सड़कें न कुछ भी नहीं हमारे पास। हाँ, इंशाल्लाह हम अब, क्योंकि यहाँ से अगर अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता की तो हम इसको काम करके बताएंगे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हम यहाँ की पैदाइश है, हमारी लियारी की पैदाइश है। हालात इतने ख़राब हुए, हम कहीं नहीं गए, हम यहीं रहे और हमने जीना मरना यहीं से। यहाँ से मुंतखब होकर चले जाते हैं डिफेंस में रहने के लिए, इस्लामाबादों में चले जाते हैं। हाँ, ये कराची से सबसे पहला फॉर्म हासिल करने वाले, कराची से सबसे पहला फॉर्म शमील हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि एक आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से फिल किया, जो कि खासे मायूस नजर आए हैं। तमाम पीपल्स पार्टी के जो इकदाम हैं पिछली हुकूमतों ने जो उन्होंने किए हैं, हुमा भट्ट से जान लेते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, लाहौर की सूरत हाल में बताएंगी। हुमा भट्ट, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? कागजात नामजदगी आज से जमा होना शुरू हो चुके हैं, क्या गहमा गहमी देख रही हैं? उम्मीदवार आ रहे हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए? हुमा भट्ट, क्या आप हमें सुन सकती हैं? आसिफ नवीद भी हमारे साथ मौजूद है, हुमा भट्ट से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आसिफ नवीद से जान लेते हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल। आसिफ नवीद, आपसे जानना चाहेंगे इस्लामाबाद में कैसी गहमा गहमी है? कागजात नामजदगी आज से जमा हो रहे हैं। आसिफ नवीद को भी हमारी आवाज़ गालिबन नहीं पहुंच रही। नाज़रीन को अपडेट करें, आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के कागजात नामजदगी आज से वसूल किए जाएंगे और उम्मीदवार 4 जून तक रिटर्निंग अफसरान से फॉर्म्स हासिल कर सकेंगे। और आज सुबह से ही इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरह से कराची से शमील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे कि एक आज़ाद उम्मीदवार ने पहला फॉर्म यहाँ से लिया है। आसिफ नवीद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कौन कौन पहुंचा है अब तक यहाँ पर कागजात नामजदगी लेने के लिए?
देखिए, कागजात नामजदगी की वसूली का अमल आज से शुरू हो चुका है। मुल्क भर की तरफ वफाकी दारुल-हुकूमत में भी यहाँ के हैं N52, 53, 54, जहाँ पर सियासी जमातों के कारकुनान, सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर अभी पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये सिलसिला 8 जून तक जारी रहेगा। चूँकि आज पहला रोज़ है, खासी गर्मी भी है, रोज़ा भी है और 10 बजे से इसका आगाज़ हुआ है। तो यकीनन ये सिलसिला शाम तक, दोपहर तक इसी तरह जारी रहेगा। तो अब आस्ता आस्ता गहमा गहमी का आगाज़ होगा। जो मरकज़ी क़यादत है, बिलखुसूस अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनकी जानिब से जो तीनों हल्के हैं उसमें से अभी तक हतमी तौर पर उम्मीदवारों के ऐलान नहीं किए गए। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज में भी जो है वो इसी तरह की रिफत चल रही है कि आपस में उनके इख्तलाफात चल रहे हैं। दो बड़ी जमातें जो यहाँ पर सियासी हरीफ हैं, उनके दरमियान अभी तक जो है टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लोगों को तजब्जब का शिकार है। लेकिन ताहम अपनी सतह पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या दीगर सियासी जमातें हैं, उनके जो उम्मीदवारान हैं जो अपने तौर पर ख्वाहिश रखते हैं इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से इंतखाबात लड़ने के लिए, वो यकीनन तमाम तर जो है यहाँ से कागजात हासिल करेंगे नामजदगी। लेकिन हतमी तौर पर जो होगा वो तो यकीनन सियासी जमातें जिनको टिकट जारी करेंगी वही आगे आ सकेंगे। लिहाजा आज बाकायदा तौर पर इंतखाबात की जो 2018 है जुलाई में होने जा रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटी है उनका आगाज़ हो चुका है। और पहली एक्टिविटी यही है कि कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू हुआ है और ये सिलसिला आज से 8 जून तक इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा। 3 मुख्तलिफ हल्कों के लिए 3 एडिशनल सेशन जज नामजद किए गए हैं जो यहाँ पर कागजात देंगे। रिटर्निंग अफसरान से फॉर्म हासिल कर सकेंगे और 8 जून तक इसको जमा करा सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें बता रहे हैं, आपसे मजीद भी जानेंगे। हुमा भट्ट, आपसे भी जानना चाहेंगे लाहौर में क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, कितने उम्मीदवार अभी तक कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं और ओवरऑल सिचुएशन क्या है सियासी तौर पर? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आज से आगाज़ हो चुका हुआ है और जो कि ये सिलसिला जो है 8 जून तक जारी रहेगा, जिसके बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा जो कि 14 जून तक जारी रहेगा। आज से मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। यहाँ पर हम लोग बहुत से उम्मीदवारों को भी हम लोगों ने देखा है जो यहाँ पर सुबह से पहुँचे हुए थे, लेकिन स्टाफ नहीं पहुँचा था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन इस वक्त अमल का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका हुआ है। लोगों को जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं उनसे एक अदद जो दरख्वास्त है वो पहले लिखवाई जाती है और उसके बाद उन्हें जो कागजात हैं नॉमिनेशन पेपर